जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आरओ के एग्ज़ाम में जो सामान्य हिंदी का पेपर आता है, हम उसकी एक सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम सामान्य हिंदी में पूछे जाने वाले सभी 6 टॉपिक्स को एक एक लेक्चर में कवर करते जा रहे थे। आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जो हमारा सामान्य हिंदी का पेपर होता है उसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब तक की सीरीज में हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है: तत्सम एवं तद्भव शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची शब्द। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे विलोम शब्दों के बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। देखिए, इसके बारे में कुछ इसका परिचय देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक भाषा है। इसमें शब्दों का चयन, प्रयोग और विन्यास अत्यंत सुगठित ढंग से होता है। किसी भी भाषा की संपूर्णता उसमें प्रयुक्त शब्दों की विविधता और स्पष्टता पर निर्भर करती है। ये तो बहुत क्लियर है कि जितनी अधिक उसके शब्द डाइवर्स होंगे, उतना अधिक वो जो भाषा है वो भी काफ़ी डाइवर्स होगी। शब्दों की विविधता में एक महत्वपूर्ण स्थान विलोम शब्दों का भी है। विलोम शब्द न केवल भाषा को सुंदर बनाते हैं, बल्कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति क्षमता है और भाषागत पकड़ है उसको भी मजबूत करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विलोम शब्दों का अर्थ। तो विलोम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टा होता है। संस्कृत में विलोम का अर्थ होता है विपरीत दिशा या विपरीत क्रम। हिंदी भाषा में जब 2 शब्द एक दूसरे के अर्थ को नकारते हैं या विरोध करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। सुख का विलोम क्या होगा? दुख। अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। जीवन का विलोम होगा मृत्यु। तो इन उदाहरणों से हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ सुख हो गया, प्रकाश हो गया और जीवन हो गया, ये सभी क्या है? सकारात्मक शब्द है। वहीं दुख हो गया, अंधकार हो गया और मृत्यु हो गया, ये सब कैसे? नकारात्मक शब्द है। तो ये एक तो सकारात्मक पहलू दिखा रहा है, दूसरा शब्द क्या है? उसका नकारात्मक पहलू दिखा रहा है। तो यही हो गए विलोम शब्द। इसके आगे देखते हैं, जो विलोम शब्द होते हैं भाषा में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। जैसे यदि हम दिन शब्द जानते हैं तो दिन का कुछ विपरीत भी होगा, तो दिन के विपरीत क्या कहेंगे? रात। और संतुलन ऐसे भी जरूरी है, जब तक उसका हमें विपरीत नहीं पता होगा तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होगी। अगर सपोज करें दिन के बाद रात होती नहीं तो उस दिन का कोई महत्व नहीं होता कि अच्छा दिन है, सब कुछ एक जैसा ही चलता रहता। जैसे दिन हुआ तो दिन का विपरीत क्या हुआ? रात हुआ। सुख हुआ, सुख का विपरीत क्या हुआ? दुख हुआ। विलोम शब्द केवल भाषा ज्ञान ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि सोचने की दृष्टि को भी व्यापक बनाते हैं। वाक्य की स्पष्टता, लेखन की सुंदरता और भाषण की प्रभावशीलता में विलोम शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः भाषा अध्ययन में विलोम शब्दों का जो ज्ञान है काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अब हम देख लेते हैं विलोम शब्दों का महत्व क्या है। तो विलोम शब्द भाषा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जो किसी शब्द के ठीक विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, जो कि हमने ऊपर जान लिया था। इनका प्रयोग भाषा को अधिक सजीव, संतुलित और प्रभावशाली बनाता है। विलोम शब्द न केवल वाक्य की स्पष्टता बढ़ाते हैं, बल्कि विचारों की तीव्रता और गहराई को भी दर्शाते हैं। आगे शिक्षा के क्षेत्र में विलोम शब्द विद्यार्थियों की शब्दावली को समृद्ध करते हैं और भाषा पर पकड़ मजबूत करते हैं। निबंध, पत्र, भाषण, कहानी इत्यादि में इनका प्रयोग भाषा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ये सभी हमें निबंध लिखने के लिए आता है, या पत्र लेखन भी आता है, हमारे आयोग में पूछा जाता है। कहानी लेखन, भाषण लेखन इत्यादि में भी विलोम शब्दों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। विलोम शब्द सोचने समझने की क्षमता को विकसित करते हैं और एक ही विषय के 2 विपरीत दृष्टिकोणों से देखने की दृष्टि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि विलोम शब्दों का अभ्यास भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
इसके आगे देखते हैं विलोम शब्द हिंदी भाषा में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जैसे ये अर्थ की स्पष्टता प्रदान करते हैं। विलोम शब्द किसी अवधारणा के विपरीत पहलू को उजागर करते हैं और अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे जब हम अच्छा कहते हैं तो बुरा का विचार स्वतः ही उसके विपरीत रूप में उभरता है, जिससे हमें अच्छे की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। दूसरा, भाषा की समृद्धि और विविधता को भी ये दर्शाते हैं। विलोम शब्द भाषा को अधिक समृद्ध और विविध बनाते हैं। ये हमें एक ही विचार को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलना और अंतर करने की क्षमता देते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द हमें चीज़ों के बीच तुलना करने और अंतर करने में सक्षम बनाते हैं, जैसे उदाहरण के लाभ और हानि। नेक्स्ट है हमारा साहित्यिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। कवि और लेखक अपनी रचनाओं में विलोम शब्दों का प्रयोग करके साहित्यिक सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह विरोधाभास और द्वंद्व को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। इसके आगे ज्ञान और चिंतन का विकास भी करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द हमें विभिन्न अवधारणाओं के बारे में सोचने और उनके परस्पर संबंध को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमारे चिंतन कौशल को विकसित भी करते हैं। इसके आगे देखते हैं विलोम शब्दों के प्रकार कौन कौन से हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। देखिए, विलोम शब्द का निर्माण कई तरीके से होता है। सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक विलोम। प्राकृतिक विलोम क्या होते हैं कि ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विपरीत होते हैं और ये आम जीवन से सीधे हमसे जुड़े होते हैं। जैसे दिन का विलोम क्या हो जाएगा, दिन का रात, सुख का दुख, जीवन का मृत्यु, गर्मी का सर्दी, उजाला का अंधेरा, वर्षा का धूप, सूर्योदय का सूर्यास्त, धूप का छाया, ऊंचाई का गहराई, सोना का जागना, आना का जाना, पूर्णिमा का अमावस्या, उष्ण का शीतल, जल का अग्नि, पर्वत का समतल, आकाश का पाताल, नदी का रेगिस्तान, भूकंप का स्थिरता, जल्दी का देर और भारी का हल्का इत्यादि। तो ये जो विलोम शब्द होते हैं सबसे सामान्य होते हैं और काफ़ी सहजता से समझ में आने वाले विलोम शब्द होते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं कौन सा विलोम शब्द होते हैं, उपसर्ग युक्त विलोम शब्द होते हैं। अर्थात इन विलोम शब्दों में एक शब्द के आगे अ, अन, न, दु, अप्र, वि इत्यादि उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे संभव के लिए क्या हो जाएगा, असंभव, और जोड़ दिया गया। न्याय के लिए अन्याय, शुद्ध के लिए अशुद्ध हो जाएगा, बुद्धिमान का मूर्ख हो जाएगा, सजीव का निर्जीव हो जाएगा, प्रामाणिक का अप्रामाणिक, विश्वसनीय का अविश्वसनीय, विवेक का अविवेक, समान का, ये गलत लिख गया, असमान हो जाएगा, लाभ का हानि। तो इनकी विशेषता क्या होती है, जो उपसर्ग युक्त विलोम शब्द होते हैं इनका निर्माण व्याकरणिक रूप से किया जाता है। अगले विलोम शब्द हैं कैसे, सापेक्ष विलोम शब्द। ये वे विलोम शब्द होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात एक का अस्तित्व दूसरे के बिना अधूरा होता है। जैसे गुरु का विलोम क्या हो जाएगा, शिष्य, पति का पत्नी, मालिक का नौकर, बड़ा का छोटा, ऊंचा का नीचा, भाई का बहन, राजा का प्रजा, शिक्षक का छात्र, डॉक्टर का मरीज, प्रश्न का उत्तर, अगुआ का अनुयायी और सेवक का स्वामी। इसमें क्या होता है, तुलना का भाव होता है और ये एक का अर्थ दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे राजा का प्रजा, जब प्रजा होगी तभी राजा होगा, ठीक। गुरु का शिष्य, जब शिष्य होगा तभी गुरु होगा, और शिष्य का था कोई गुरु होगा। पति का पत्नी, जब पत्नी होगी तभी पति होगा, या जब पति होगा तभी पत्नी होगी, ठीक। इसके आगे अगला देखते हैं हम, तो अगला है हमारा गुणात्मक विलोम। इन शब्दों में भाव, गुण या स्थिति के आधार पर विपरीतता होती है। ये विलोम व्यक्ति या वस्तु के गुणों को प्रकट करते हैं। जैसे अच्छा का बुरा, तेज का मंद, कोमल का कठोर, मीठा का कड़वा, बुद्धिमान का मूर्ख, अच्छा का बुरा, कोमल का कठोर, रिपीट हो गया है, तेज का मंद, ये भी रिपीट हो गया है, सुंदर का कुरूप, भारी का हल्का,
साफ का गंदा, गर्म का ठंडा, उज्ज्वल का धुंधला और चौड़ा का संकीर्ण। ये जो विलोम होते हैं ये भावात्मक या गुणात्मक दृष्टिकोण से निर्मित होते हैं। इसके बाद अगला विलोम है क्रियावाचक विलोम। इन विलोम शब्दों में क्या होता है, कार्य या क्रिया की दिशा या उद्देश्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे आना का जाना, बैठना का उठना, देना का लेना, बोलना का चुप रहना, सोना का जागना, हंसना का रोना, खोना का पाना, जीतना का हारना, पकड़ना का छोड़ना, खुलना का बंद होना, भागने का रुकना, बनाने का बिगाड़ना और उठाना का गिराना। ये जो विलोम शब्द होते हैं ये क्रिया या उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कोई आ रहा है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, वो जा रहा है। तो क्रिया की स्थिति, ये आने की क्रिया हो रही है, फिर उसका विलोम क्या होगा, जाने की क्रिया होगी। कोई बैठ रहा है तो बैठने के अपोजिट क्या हो जाएगा, उठना हो जाएगा। सेम इसमें जो भी कार्य या क्रिया हो रही है उसका विपरीत होता है। इसके आगे हम देखते हैं, अगला है दार्शनिक या वैचारिक विलोम। यह विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो विचारधारा, संस्कृति, जीवन दृष्टि या नैतिकता पर आधारित होते हैं। जैसे धर्म का विलोम क्या हो जाएगा, अधर्म, सत्य का असत्य, पुण्य का पाप, आशा का निराशा, स्वतंत्रता का परतंत्रता, ज्ञान का अज्ञान, मोक्ष का बंधन, अहिंसा का हिंसा, श्रद्धा का अविश्वास, प्रेम का घृणा, शांति का अशांति, सत्याग्रह का झूठ, धर्मात्मा का अधर्मी, करुणा का निर्दयता और न्याय का अन्याय। तो इन शब्दों का जो प्रयोग होता है विचारों या मूल्यों के आधारित जो भाव हैं उनके संदर्भ में किया जाता है, इसीलिए इनको दार्शनिक या वैचारिक विलोम कहते हैं। इसके बाद अगला है हमारा व्यवहारिक विलोम। ये शब्द क्या होते हैं, सामाजिक या व्यवहारिक स्थिति के आधार पर विपरीतार्थी होते हैं। जैसे राजा का क्या हो जाएगा, रंक, अमीर का गरीब, स्वामी का सेवक, विजेता का पराजित, शिक्षक का छात्र, मित्र का शत्रु, अधिकारी का कर्मचारी, मालिक का नौकर, नेता का अनुयायी, गरीब का धन। इसमें क्या होती है, समाज में भूमिका या स्थिति के अनुसार इनका विलोम अर्थ निर्धारित होता है। ठीक, एक जब बहुत अमीर होता है उसको बोलते हैं क्या, राजा। जो बहुत गरीब हो गया उसको क्या बोलते हैं, रंक। ठीक, ऐसे मित्र का शत्रु, अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे को। अगला हम देखते हैं इसके बाद वचनात्मक विलोम। तो ऐसे विलोम जो भाषण, वार्तालाप या भाव प्रदर्शन में प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, वचनात्मक विलोम होते हैं। जैसे स्वीकार करना क्या, अस्वीकार, समर्थन का विरोध, आदर का अपमान, सहमति का असहमति, स्वागत का विदाई, आज्ञा का अवज्ञा, प्रशंसा का निंदा, क्षमा का दंड, प्रार्थना का आदेश, सत्य का असत्य, प्रोत्साहन का हतोत्साहन, वचन का भ्रंश, नम्रता का कठोरता, आश्वासन का संदेह, अनुमोदन का आपत्ति। तो इनकी विशेषता क्या होती है, ये संवाद या वार्तालाप में भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसके बाद अगले जो विलोम शब्द हैं कौन है, स्वतंत्र विलोम। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके विलोम स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं और उनके निर्माण में किसी विशेष नियम का पालन नहीं होता। जैसे आना का जाना, ऊपर का नीचे, राजा का रंग, जीवन का मरण, अमीर का गरीब, सुख का दुख, जीवन का मृत्यु, दिन का रात, धूप का छाँव, जीत का हार, लंबा का छोटा, जल्दी का देर, सुखी का दुखी, बच्चा का बूढ़ा, सुखी दुखी रिपीट हो गया, हंसी का रोना। ये दोनों जो शब्द एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। देखिए अब तक आपने देखा होगा कि कई ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे जो एग्जाम्पल हैं वो कई सारे तरीके के जो विलोम शब्द हैं उनमें आ रहे हैं। तो वो जो विलोम शब्द होते हैं कई सारी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग टाइप के विलोम शब्दों में भी वो एग्जाम्पल के रूप में यूज किए जा रहे हैं। ठीक, तो जिससे आपको और ज़्यादा गहराई में समझ में आएगी ये जो शब्द है। ये जैसे राजा का रंग, तो देखिए राजा एक स्वतंत्र अलग शब्द है, रंग एक अलग शब्द है।
लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आते हैं राजा और रंग, इसीलिए स्वतंत्र विलोम शब्द में भी इसका यूज किया गया और सामाजिक विलोम शब्द जो है उसमें भी इसका यूज किया गया। जैसे आना का जाना, अब ये आना और जाना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ये स्वतंत्र विलोम शब्द की कैटेगरी में भी आएंगे, और जो हमने ऊपर पढ़ा था क्रियात्मक विलोम शब्द उसमें भी ये आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी तरह से। अगला हमारा है उपसर्गों के प्रयोग से विलोम शब्द। कई शब्दों के आगे उपसर्ग लगाकर उनका विलोम बनाया जाता है, जैसे अ या अन उपसर्ग लगा के विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे धर्म का क्या हो गया अधर्म, न्याय का अन्याय, अस्तित्व का अनअस्तित्व, इच्छा का अनिच्छा। कुछ के आगे अप उपसर्ग लगाया जाता है, जैसे यश का अपयश, मान का अपमान, निस या निर उपसर्ग लगाया जाता है, जैसे सक्रिय का निष्क्रिय, बल का निर्बल, गुण का निर्गुण। अब कु उपसर्ग लगा के जैसे पुत्र का कुपुत्र, मति का कुमति, दुर उपसर्ग लगा के गम का दुर्गम, लब का दुर्लभ, वी उपसर्ग लगा के राग का विराग, योग का वियोग, प्रति उपसर्ग का यूज करके कुल का प्रतिकूल, वादी का प्रतिवादी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों का प्रयोग कर कर कौन कौन से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। इसके आगे अगला जो हमारा टाइप है, लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिंग बदलने पर वे विलोम शब्द बन जाते हैं, जैसे राजा का रानी, पुरुष का स्त्री, भाई का बहन, वर का वधू, पुत्र का पुत्री, पति का पत्नी, देवता का देवी, बाप का माँ, नवाब का बेगम, लड़का का लड़की, गलत हो गया देख लीजिएगा, दूल्हा का दुल्हन, शिष्य का शिष्य। तो इसमें देखिए लिंग परिवर्तन किया गया। तो लिंग परिवर्तन से अब इसका जो विलोम शब्द वो भी बदल गया। इससे राजा का हमने देखा था रंग, तो यहाँ क्या हो गया रानी हो गई। और हमने ऊपर एक और देखा था राजा का प्रजा। तो अलग अलग जब भाव होंगे, अलग अलग जब संदर्भ होगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होगा, तो जो हमारे विलोम शब्द है वो अभी बदल जाते हैं, ये भी याद रखिए। इसके आगे देखते हैं कि प्रत्यय परिवर्तन द्वारा भी कई कई विलोम शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम होता है, तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल नहीं है। अधिकतर क्या होता है कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना ये उपसर्ग द्वारा, तो जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय को भी कहा जाता है कि ये एक टाइप के क्या होते हैं, जो ये उपसर्ग होते हैं इनको कहा जाता है कि एक टाइप के क्या है प्रत्यय हैं, जिनको कि हम किसी शब्द के आगे न लगा के पीछे लगाते हैं। देखिए उपसर्ग में हम क्या करते हैं, कोई शब्द है, शब्द के आगे लगा देंगे तो हमारा शब्द बदल जाएगा, वो हमारा उपसर्ग कहलाते हैं। और किसी शब्द के पीछे लगा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं प्रत्यय। लेकिन हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो उसके हिसाब से जो उपसर्ग है वो भी एक तरह के प्रत्यय होते हैं। ठीक, तो उस आधार पर कहा जाता है कि प्रत्ययों का यूज करके भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। इसके आगे देखते हैं अगला जो हमारा टाइप है कि नकारात्मक अर्थ वाले शब्दों से। तो किसी शब्द के अर्थ को नकारात्मक बनाकर भी क्या विलोम बनाया जा सकता है, विशेषकर ना या न का प्रयोग करके। जैसे पसंद का क्या हो जाएगा नापसंद, समझ का नासमझ, काम का नाकाम, संभव का असंभव, न्याय का अन्याय, शुद्ध का अशुद्ध, उचित का अनुचित, सजीव का निर्जीव, भला का बुरा, मित्र का शत्रु, कर्म का अकर्म, धार्मिक का अधार्मिक, ज्ञात का अज्ञात, सत्य का असत्य, शिक्षित का अशिक्षित, और मर्यादा क्या हो जाएगा अवमर्यादा। इसके आगे हम देखते हैं कि विलोम शब्द के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समान वर्ग। एक शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक वर्ग का होना चाहिए। यदि मूल शब्द संज्ञा है तो विलोम भी क्या होना चाहिए संज्ञा होना चाहिए। यदि जो मूल शब्द है विशेषण है तो विलोम भी क्या होना चाहिए विशेषण होना चाहिए। जैसे सुख अगर संज्ञा तो उसका विलोम क्या हो जाएगा विलोम दुख होगा।
न कि दुखी हो जाएगा। अगला हमारा संदर्भ के अनुसार। तो कई शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं और उनका विलोम संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था ना कि राजा का रंक भी होता है, प्रजा भी होता है और रानी भी होता है विलोम। तो ये सभी जो विलोम हैं ये अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्थ की सटीकता। विलोम शब्द ठीक विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाला होना चाहिए, न कि भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाला चाहिए। तो जो विलोम शब्द, जो शब्द लिखा हुआ है उसका विपरीत अर्थ प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसके आगे हम देख लेते हैं सामान्य और कुछ जो प्रचलित विलोम शब्द हैं उनके बारे में। जैसे अंधकार का प्रकाश, अमृत का विष, आकाश का पाताल, आदि का अंत, आय का व्यय, आकर्षण का विकर्षण, आदर का अनादर, इच्छा का अनिच्छा, ईश्वर का अनिश्वर, उदय का अस्त, उत्थान का पतन, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उपस्थित का अनुपस्थित, एक का अनेक, कठोर का कोमल, क्रय का विक्रय, कड़वा का मीठा, खुशी का गम या दुख। तो देखिए खुशी का क्या होगा, यहाँ दुखी होगा। ठीक। गहरा का उथला, गुण का अवगुण, गुरु का शिष्य या लघु। देखिए गुरु का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। तो कहीं अगर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है तो गुरु का विलोम क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। घृणा का प्रेम, चतुर का मूर्ख, जन्म का मृत्यु। इसके आगे जीवन का मरण, ज्ञान का अज्ञान, जड़ का चेतन, धनी का निर्धन, नया का पुराना। अब यही पूछ देता कि अगर नूतन का, तो नूतन का पुराना नहीं लिखते, ठीक, नूतन का लिखते हैं पुरातन। तो जो हमने ऊपर एक पढ़ा था ना कि जो अर्थ की सटीकता प्रदान करना चाहिए, तो इसमें यही कि अगर पूछा है आपका जो शब्द है उसका एग्जैक्ट अपोजिट होना चाहिए। नूतन का पुरातन होगा, पुराना नहीं होगा। ठीक। नया का पुराना होगा, नया का पुरातन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसके आगे अगला हमारा शब्द है नीति का अनीति, पवित्र का अपवित्र, प्रश्न का उत्तर, प्रत्यक्ष का परोक्ष, बंद का खुला, लाभ का हानि, सत्य का असत्य, सुंदर का कुरूप, स्वतंत्र का परतंत्र, सफलता का असफलता, सुगंध का दुर्गंध, ज्येष्ठ का क्या होगा, कनिष्ठ, दयालु का हो जाएगा निर्दयी, देश का विदेश, वचन का निर्वचन, हित का क्या हो जाएगा, अहित, हार का जीत, हर्ष का विषाद, शांति का अशांति, शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र, और शुभ का अशुभ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा विलोम शब्दों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द को देखा भी एग्जाम्पल के थ्रू। इसके अलावा अगर आप और विलोम शब्दों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने इसके पहले भी एक हिंदी की सीरीज चलाई थी जिसमें कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विलोम शब्द का, अलग अलग टॉपिक्स का, तो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन कराए हैं कि ईयर वाइज किस किस ईयर में किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी से रिलेटेड, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी विलोम शब्दों की। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप मैक्सिमम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाएंगे। और इस लेक्चर की PDF प्राप्त करने के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रकाश IAS PCS का, इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो लिंक दे रखी है इस लिंक पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा जो वीडियो है पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।